साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दुनिया के महानतम मुख्यमंत्री, सबसे कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल की एक सनसनीखेज दास्तान आपके सामने रखना चाहता हूं। और सिर्फ दास्तान नहीं रखूंगा, 10 सबूत दिखाऊंगा। एक ऐसी प्लानिंग रची गई है दोस्तों। अब इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है या नहीं है, ये तो आप समझ जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का गहरा नाता है और इतना खतरनाक प्लान है, उसकी तैयारी ऐसी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। जो केजरीवाल सीएम पद को, सीएम की कुर्सी को कहते हैं कि जूते की नोक पर रखता हूं, छोड़ दिया, यही कहते हैं ना, वो पंजाब में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और ये बात सिर्फ कहने सुनने की नहीं है दोस्तों, बल्कि इसकी तैयारी हो चुकी है। केजरीवाल की पंजाब में ताजपोशी की तैयारी हो चुकी है और मैं आपके सामने 10 सबूत कम से कम रखने जा रहा हूं, याद रखिए। और जब मैं ये कहानी रख रहा हूं दोस्तों, इस पर तो बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, लेकिन मैं आपके सामने 10 सबूत एक एक करके रखूंगा और तब आपको पता चलेगा कि केजरीवाल किस मिट्टी के बने हैं, क्या क्या सोचते हैं, उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने की लालसा कितनी गहरी हो चुकी है। मैं आपके भी कमेंट का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों। मैं सबसे पहले उनके 2 बयान सुनाता हूं। जो लोग सोच रहे हैं ना कि केजरीवाल जी तो अरे देखो कितने त्याग के मूर्ति हैं, यही कहानियां बनाते हैं आम आदमी पार्टी वाले, उनके लिए सुना रहा हूं कि उनके मन में आज भी वही इच्छा भरी पड़ी है और लोगों से यही कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालना चाहता हूं, आप वोट दीजिए, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। आपको बयान सुनाता हूं पहले, फिर आपको समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री बनने की लालसा कितनी गहरी है, सत्ता पाने की लालसा। बयान सुनिए। विश्वास है कि दिल्ली में सभी कामों को जारी रखने के लिए आप आम आदमी पार्टी की सरकार फिर बनाएंगे और आपके वोट के समर्थन से मैं फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालूंगा और पहले की तरह आपके सारे काम करवाऊंगा। क्लियर हो गया दोस्तों, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो अब आप बोलेंगे पंजाब से क्या लेना देना? अरे भैया, उसी में एक पेच है। ये बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बन भी जाता हूं तो मिलता कुछ नहीं है, हम जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते, एलजी साहब रोक देते हैं। पंजाब में नहीं रुकेगा। पहले बयान सुनाता हूं दिल्ली वाला। मुख्यमंत्री रहते हैं तब भी वही गाली, नहीं रहते तब भी वही गाली। आखिर ये गाली क्यों एलजी साहब को कोसते हैं? ये बयान सुनाता हूं, फिर मैं पंजाब की कहानी से इसकी तार जोड़ करके आपको दिखाता हूं। सुनिए। पंजाब में हमारी जीत के बाद इनको लगने लगा कि अगर जल्दी दिल्ली के काम नहीं रोके गए, दिल्ली के काम बंद नहीं किए गए, तो पूरे देश में इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा? पिछले 10 सालों में इन्होंने कई बार एलजी के जरिए दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की। देखा आपने? अब आप कहानी को जोड़िए। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में ये खुद बार बार ये नैरेटिव बनाते हैं कि हमको काम करने का अधिकार नहीं मिलता। अब भैया, दिल्ली में तो चुनाव भी है, कोई बात नहीं, फरवरी में चुनाव हो जाएगा, महाराष्ट्र में लगे रहे, झारखंड में होगा और उसके बाद तो सीधा समय आ जाएगा दिल्ली का। और आपको क्या लगता है? आप तो छोड़िए और मुझे छोड़िए, बल्कि केजरीवाल को भी पता है दोस्तों कि उनका चुनाव जीतना अब आसान है नहीं, वो नहीं जीतेंगे, वो जानते हैं। वो भविष्यवक्ता और राजनीति की तो और गहरी समझ है। तो उनकी नजर टिक गई है पंजाब की तरफ दोस्तों, याद रखिए। और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी उनकी नजर पंजाब पर थी, लेकिन पहली बार तो जीत ही नहीं पाए, मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। पंजाब के लोग समझ गए कि भैया कोई गैर सिख बन जाए संभव ही नहीं है। दूसरी बार मजबूरी में भगवंत मान का नाम लगाना पड़ा।
मगर अब देखिए, मैं आपको एक एक करके सबूतों को दिखाता हूं कैसे घटनाक्रम बदलते जा रहे हैं। मैं आपको शुरू करता हूं जब केजरीवाल तिहाड़ से बाहर निकले। 13 सितंबर को शाम 6:15 बजे ये बाहर आते हैं जेल से, और आप देखिए 4 दिन बाद 17 सितंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत एयरपोर्ट पर खराब हो जाती है, और चंडीगढ़ एयरपोर्ट में खराब होती है। वहां उनको नहीं भर्ती किया गया चंडीगढ़ में, दिल्ली लाया गया अपोलो अस्पताल में। और इस मामले में आप नेता पूरी तरह से चुप, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अब देखिए घटनाक्रम में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो कैसे बड़ी बात बन जाती है, मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों। और एक बात याद रखिए, मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं, इसमें आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि किसी ने कहा तो नहीं, लेकिन किसी ने खंडन किया क्या? मीडिया वाले छाप रहे हैं। मैं आपको कई खबर अभी भी दिखाऊंगा, पहले भी दिखा दिया। यहां केजरीवाल जी तो क्या कहते हैं, पहले बोलते हैं योगी को मोदी जी हटा देंगे। मीडिया वाले आए, छाप दिया पहले उनके नाम से, फिर पूछा अरे आप तो झूठ बोल रहे हैं। बोला नहीं, किसी ने खंडन किया क्या, मैं सच बोल रहा था इसीलिए। लेकिन यहां मीडिया वाले खुद छाप रहे हैं, किसी ने खंडन नहीं किया दोस्तों। और मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, इन लोगों ने यह खबर फैला दी कि केजरीवाल जी भगवंत मान के काम से असंतुष्ट हैं। लेकिन चक्कर यह नहीं है कि काम से असंतुष्ट हैं, वो बहाने तलाशे जा रहे हैं कि भगवंत मान को कैसे निकाला जाए। कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में जैसा प्रदर्शन रहा ना, उससे केजरीवाल जी नाखुश हो गए। क्यों भाई, हरियाणा के बगल में दिल्ली भी तो है। अगर हरियाणा के साथ पंजाब सटा हुआ है तो दिल्ली भी तो सटा हुआ है। तो आप खुद से संतुष्ट हैं, दिल्ली के नेताओं से हैं, और भगवंत मान से असंतुष्ट हो गए। और सबसे बड़ा सबूत दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भगवंत मान की जो पावर है उसको शिफ्ट किया जा रहा है। और ये रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट में लिखा है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े एक सदस्य द्वारा, पूर्व सदस्य के द्वारा यह खुलासा किया गया है। लेकिन उस समय चूंकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए भगवंत मान के नाम को आगे बढ़ाया, वरना केजरीवाल कतई नहीं चाहते थे। और यही वजह है दोस्तों कि आज भगवंत मान के पर लगातार कुतरे जा रहे हैं। उनके साथ जो उनके पावरफुल आदमी थे ना, उनको हटा करके केजरीवाल जी अपने भरोसेमंद लोगों को बिठाना उन्होंने शुरू कर दिया। और इसी का 2 सबूत आपको मैं दिखाता हूं। एक का नाम है विभव कुमार और दूसरे का नाम है विजय नायर। दोनों जेल से छूटे हैं केजरीवाल की तरह। अब तो केजरीवाल की पार्टी में सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी यही होगा, जेल से आए हो क्या? केजरीवाल जी जेल से आए हैं, तो ये दोनों भी आए हैं। अब जेल से आते ही विभव कुमार और विजय नायर को डेपुटेशन पर भेजा जा रहा है। ये चौथा 5वां सबूत। दोनों ही अरविंद केजरीवाल के खासम खास, करीबी, भरोसेमंद। और जब वो डेपुटेशन पे पंजाब जा रहे हैं तो किसके पर कतरने की कोशिश हो रही है, आप सुनिए। ये सलाहकार बनेंगे दोस्तों, विभव कुमार और विजय नायर। और आप यकीन मानिए, दिल्ली के फरमान पर, यानी केजरीवाल जी के फरमान पर, भगवंत मान के 2 करीबी ओएसडी को 1 साल के अंतर पर पद से हटाया जा चुका है। और उन्हीं की जगह विभव कुमार और विजय नायर को उनके पास भेजा जा रहा है। और इसके 2 कारण हैं, आप बड़े ध्यान से समझिए। पहला कारण, भगवंत मान पर नजर रखने की कोशिश, और दूसरा, दिल्ली से सीधे पंजाब से जो चुनावी फंड होता है ना, ये इंतजाम करेंगे। और मैंने तो ये भी सुना दोस्तों कि मुख्यमंत्री के आवास में ही कई कमरे उनके लिए बुक कर दिए गए हैं।
अब वहीं रहेंगे ये। और आप सोचिए, अगर मुख्यमंत्री कार्यालय में या दफ्तर में, घर में अगर इन लोगों के लिए बुक है ऑफिस, तो ये क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे? ये तो सीधे केजरीवाल को रिपोर्ट करेंगे, इनको तो करेंगे भी नहीं। और ये कौन है, ये भी तो सुनिए। विभव कुमार, आपको पता है ना, अरविंद केजरीवाल के शीश महल के भीतर विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल की पिटाई की थी। 100 दिन तक ये जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, तब जाकर 18 मई को इनको जमानत दी गई। 18 मई को तो इनको हिरासत में लिया गया था। इनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट फाइल कर चुकी है। और विभव कुमार को जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी दोस्तों, तो कई शर्तें रखी थी, जैसे केजरीवाल पे रखी थी। और ये शर्तें क्या थी कि जब तक जांच ना हो जाए, वो मुख्यमंत्री के निजी सचिव के रूप में अपना पद नहीं संभाल सकेंगे, शीश महल अंदर नहीं जा सकेंगे, इस मामले में बोल नहीं सकते जब तक गवाहों से सब कुछ हो नहीं जाता। और अदालत ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि आप 3 हफ्ते में पूरा कीजिए, और तब तक विभव कुमार कोई आधिकारिक पद नहीं ले सकते। ये है विभव कुमार, सबसे प्रिय केजरीवाल के खासम खास। और आप तो जानते हैं ना, चोरों की मानसिकता क्या होती है। भाई 25 रुपये चोरी करो या 25 लाख करो, बात बराबर ही है, सब में चोरी कहे जाएंगे। अब कानून की नजर में कोई मारपीट कर लिया तो और क्या है, भेज दो वहां। दूसरे व्यक्ति हैं विजय नायर। कौन है ये? शराब घोटाले के मामले में जो दिल्ली एक्साइज का मामला है, 23 महीने तक जेल में रहे और 2 सितंबर 2024 इनको जमानत मिली है। अक्टूबर चल रहा है ना अभी, 2 सितंबर को पिछले महीने जमानत मिली है। और विजय नायर पर क्या आरोप है ये भी सुनिए। पूरे शराब घोटाले में ये अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी है। आरोप लगाया था कि विजय नायर ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ ग्रुप से ली थी और फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं को दी थी। और एक बार विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और आरोपी समीर महेंद्रू में बात करवाई थी। और केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा कि ये मेरा खास लड़का है, इस पर भरोसा कीजिए। ये जो कह रहा है, मतलब वो जो कह रहा है वो केजरीवाल जी कह रहे हैं, ये मानकर चलिए। उनको आप ओएसडी बना रहे हैं। अब आप खुद सोचिए क्यों बना रहे हैं। एक और सबूत दिखाता हूं, छठा सबूत। केजरीवाल ने पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों को दिल्ली बुलाया और उनके विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा की। यह बात है 7 अक्टूबर 2022। आप सोचिए, संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री ही हेड होता है, वही अपने मंत्रियों की समीक्षा कर सकता है। लेकिन ये भगवंत मान को नहीं बुलाया इन्होंने, पंजाब के सभी मंत्रियों को बुला लिया, एक एक करके बात की। अब बात करेंगे तो कुछ तो करेंगे ना, तो लक्ष्य दिया है। अब आप सोचिए, आप अपने ही मुख्यमंत्री को छोड़ देते हैं, सबको बुलाते हैं, 1 to 1 बैठक करते हैं, रिपोर्ट कार्ड पूछते हैं, लक्ष्य देते हैं। क्यों भाई? यही बता रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री नकारा है, अपनी गोटी सेट कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी सक्रियता इस कदर बढ़ा दी है दोस्तों राजनीतिक मामलों में कि इस समय पंजाब का कोई भी विधायक मंत्री भगवंत मान की नहीं सुन रहा, इनके तरफ देखता है। और यही वजह है कि 4 मंत्रियों का पिछले कुछ समय में इस्तीफा हुआ, 5 नए मंत्री बनाए गए। और मंत्री पद की शपथ लेने वालों में कौन कौन है? हरदीप सिंह, बरिंदर कुमार गोयल, तरुण प्रीत सिंह, डॉक्टर रवजोत सिंह, मोहिंदर भगत। और ये सभी के सभी, सुन लीजिए, पहली बार के विधायक हैं, पहली बार के। इसमें एक नाम तो और विशेष है, मैं नाम लेता हूं, मोहिंदर भगत। वो मंत्री बन गए, लेकिन जब कैबिनेट मंत्री मीत हेयर के जब सांसद बन गए और कैबिनेट में ये पद खाली हो गया, तो भगवंत मान
जालंधर पश्चिमी उपचुनाव में जो विजेता है मोहिंदर भगत, जिनके बारे में बता रहा हूं, इनको मंत्री बनाना चाहते थे, नहीं बना पाए। पार्टी ने साफ कहा, आला कमान ने, कि आप अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले केजरीवाल जी को जेल से बाहर आने दीजिए तभी होगा। यानी मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने मन से एक मंत्री भी नहीं बना पा रहे थे। सोचिए, एक और सबूत दिखाता हूं। भगवंत मान के एक ओएसडी हैं ओंकार सिंह। जब 4 मंत्रियों को हटाया ना, तो अपने ओएसडी को भी हटाना पड़ा। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी प्रोफेसर ओंकार सिंह, और ये भगवंत मान के बेहद करीबी अगस्त 2022 में ओएसडी नियुक्त किए गए। धुरी विधानसभा क्षेत्र जो भगवंत मान का है, और मुख्यमंत्री की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर की ये राजनीतिक गतिविधियों की देख रेख करते थे, बेहद करीबी। अब उनको क्यों पद से हटाया, क्या रीजन है? इस सवाल का जवाब तो कोई दे ही नहीं रहा था। अब जाके मिल रहा है ना कि किसको बिठा रहे हैं, ये सोचिए। और मुख्य सचिव, इसकी भी सुन लीजिए, उसकी जो नियुक्ति हुई उसमें भी दखल दिया गया। हाल ही में दोस्तों, पंजाब सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 1992 के सीनियर आईएएस अधिकारी केपी सिन्हा को नया मुख्य सचिव बनाया गया है, जबकि मुख्य सचिव जो पहले थे अनुराग वर्मा, इसको हटा दिया गया है। और अनुराग वर्मा को पिछले साल ही जून महीने में मुख्य सचिव बनाया गया था। अब आप खुद सोचिए, राज्य में इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? एकदम क्लियर कट मैसेज है। जो केजरीवाल का करीबी है, उसको बना करके केजरीवाल के दखल को और मजबूत किया जा रहा है। आप सोचिए, अधिकारी उसके होंगे, सरकार भगवंत मान की होगी, सुनेंगे इधर, वो बोलेंगे पहले पूछ के आइए। आप खुद कल्पना की। एक और उदाहरण देता हूं, 10वां उदाहरण है ये। आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आपने देखा होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी में नायब सिंह सैनी ने शपथ लिया तो सारे मुख्यमंत्री पहुंचे, जो दूसरी पार्टियों के थे उनको ही बुलाया गया। कश्मीर में भी हुआ। यहां पर आतिशी का शपथ ग्रहण, और उसमें भगवंत मान नहीं पहुंचे, बुलाया नहीं गया। ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल की तरफ से सख्त संदेश था कि हम पंजाब में पूरा दखल देंगे, हमारे कंट्रोल में होगा, आप यहां देख भी नहीं सकते। यही कहानी है। और नाराजगी की वजह एक और बताई जा रही है कि पंजाब से कोई फंड नहीं मिला, पंजाब से कोई सहयोग नहीं मिला। पंजाब में जो हमारे विधायक हैं, नेता है, पंजाब के लोगों ने हरियाणा में किसी भी प्रकार की मदद नहीं की। और 2014 में सुनिए, आम आदमी पार्टी ने 4 लोकसभा सीटें जीती थी, अभी 2024 में सिर्फ 3 सीटें जीती हैं। तो ये इनकी मंशा जो है वो धीरे धीरे और बलवती होती जा रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये भी बता देता हूं। कुमार विश्वास जो इनके सबसे खासम खास थे, याद है ना दोस्तों, 2022 में उन्होंने खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलगाववादियों के समर्थक थे। कुमार विश्वास ने कहा था कि केजरीवाल ने एक बार उनसे कहा था कि वे या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या उस स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मैं इस आर्टिकल से पढ़कर बता रहा हूं। और एक बात याद रखिए, दिल्ली में केजरीवाल जीत नहीं पाएंगे। मैं एकदम, मेरा जो एनालिसिस है दोस्तों, उसके हिसाब से मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, माहौल बदल गया है। अब केजरीवाल के मन में है कि यार दिल्ली में भी नहीं बनेंगे, किसी पूर्ण राज्य का बनने की उनके भीतर कसक है। उनको पता है कि पंजाब में 2027 को चुनाव होगा। उनको ऐसा लगता है कि शुरू में नाराजगी होगी पंजाब के लोगों को, लेकिन चूंकि सारे मेरे विधायक हैं, हम बन जाएंगे और फिर जितना झोल देना है देते रहो।
फिरी 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 उनको लग रहा है ऐसा, भैया मॉडल बदल गया। अरे कितना दोगे? 300 दोगे, कांग्रेस बोलेगी 600 देंगे, दे ही नहीं पाओगे। और एक समय के बाद तो सबको बंद करना पड़ेगा। अब तो सब बोलेंगे हम भी देंगे, तुम दोगे 300 हम 600 देंगे, वो बोलेगा 900 देंगे। क्या झारखंड में पता है ना आपको, 1000 या 1500 रुपये दिया हेमंत सोरेन ने, भाजपा ने कहा हम 2100 देंगे, उन्होंने कहा हम 2500 देंगे। चल रही है लड़ाई, कोई बात नहीं, जनता मौज में है, अब तो यही कहा जा सकता। तो ये कहानी है दोस्तों अरविंद केजरीवाल की, और जिस तरह की खबरें इस समय दिख रही हैं चारों तरफ, आप यकीन मानिए कि अगर कहीं धुआं है तो कुछ ना कुछ तो होगा, कोई तो चिंगारी होगी। तो केजरीवाल जी जिस खतरनाक प्लान में जा रहे हैं, और पंजाब में कोई गैर सिख मुख्यमंत्री बन जाए, ये बड़ा अचरज कर सकता है, मगर केजरीवाल तो कुछ भी कर सकते हैं। उनको पता है कि एक बार चुनाव जीत लो, 4.5 साल तक कुछ भी करते रहो, बस 6 महीने फिर माफ़ी 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 मांगते रहो, सब बदल जाता है। लेकिन पंजाब ऐसा नहीं है, मुझे यही लगता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और दोस्तों आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कमेंट के ज़रिए जुड़िए, लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। HB मेलोडी में लगातार नए नए गीत अपलोड कर रहा हूँ, उससे भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।